वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि तुरंत ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं और वजीर-ए-आजम दफ्तर यानी पीएमओ या फिर पीएम मोदी के निजी हैंडल से इस वारदात पर कोई बयान नहीं आया है। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर ट्विटर तर्जुमान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम इस हालात से वाकिफ हैं और अकाउंट की सिक्योरिटी के कुछ कदम उठाए गए हैं। हम इस पूरे हालात की जांच कर रहे हैं। हालांकि दीगर खातों के मुतासिर होने के बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज में लिखा गया है, ये अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। हालांकि अब ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं। बता दें कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट है जिसके 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उधर कांग्रेस ने इस पर तबसरा करते हुए वजीर-ए-आजम को निशाना बनाया और कहा कि पीएम यही एक काम कर रहे थे, वो भी महफूज नहीं रख सके। चीन की हर साजिश का उसी के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। सरहद पर हिंदुस्तान के बहादुर चीन की चाल को नाकाम कर रहे हैं तो मुल्क में मोदी हुकूमत चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। चीन के मोबाइल ऐप्स पर तीसरी बार बड़ी कार्रवाई की गई है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे पबजी समेत चीन के 118 ऐप्स जो कि मोबाइल ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। देश आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। उसकी यही नींव होती है और यही विकास को नई ऊर्जा देने का सामर्थ्य रहती है। एलएसी पर चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ने के बाद ये हिंदुस्तान की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है। पेंगोंग इलाके में चीन को पहाड़ के नीचे लाने के बाद हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ माली जंग का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। चीन के 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाते हुए हुकूमत ने कहा कि ये ऐप हिंदुस्तान की हिफाजत और यकजहती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगा है उनमें पबजी, ड्यूल स्पेस, ब्यूटी कैमरा प्लस, लूडो ऑल स्टार, इन नोट पर पाबंदी लगा दी गई है। चीन के खिलाफ पहली डिजिटल स्ट्राइक 20 जून को हुई थी जब हिंदुस्तान ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स बैन किए थे। दूसरी बार 28 जुलाई को 47 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई थी। चीन के खिलाफ इस स्ट्राइक में अब तक 224 ऐप्स बैन हो चुके हैं। जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत की सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं। क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। चीन पर हिंदुस्तान की डिजिटल स्ट्राइक का असर है कि चीन हिंदुस्तान से धीरे धीरे डिलीट हो रहा है। हिंदुस्तान में पबजी 17.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था। ये दुनिया भर में पबजी डाउनलोड करने वालों का 24% है और हिंदुस्तान से पबजी की सालाना कमाई 1976 करोड़ है। सिर्फ पबजी बैन से चीन को 720 करोड़ का नुकसान हो गया। जून के महीने में गलवान में एनक्रोचमेंट के बाद चीन से चीजों की दरामद 44% कम हो गई और त्योहारों के सीजन में हिंदुस्तान चीन को 40,000 करोड़ तक का तगड़ा नुकसान दे सकता है। चीन पूरी दुनिया में अपनी विश्वास योग्यता जो कहते हैं, जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्कुल खो चुकी है। चीन को लोग आज एक संदेह के नज़र से देखते हैं। उनका कोई सच्चाई के साथ या आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क के लिए सबसे पहले इक़्तिसादी तौर पर उसकी मुखालफत सबसे बड़ा हथियार है और हिंदुस्तान इसी डिजिटल स्ट्राइक के जरिए चीन को सबक सिखाने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।